हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग 7th क्लास का मैथ सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 17.5। तो देखिए पहला नंबर, एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना कीजिए यदि कोण B बराबर 90 डिग्री, AC बराबर 7.5 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोगों को एक त्रिभुज बनाना है, ओके, समकोण त्रिभुज। तो जिसे हम लोग 17.4 में किए थे, सेम करेंगे, बस यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा कोण B में। ओके, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग रफ त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज का नाम है ABC। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ AB और इधर C। ओके, अब देखिए कोण B बराबर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री रहेगा। देखिए AC बराबर, देखिए 7.5 सेंटीमीटर है, तो A से लेकर C तक हमारा 7.5 सेंटीमीटर है। ओके, उसके बाद देखिए BC बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। ये हमारा रफ त्रिभुज बन गया है। यहीं पर इसी को हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्केल लेंगे। ओके, स्केल लेने के बाद नीचे देखिए यहाँ पर BC खींचेंगे 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर BC में खींचता हूँ 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए ये हमारा 0 है और ये हमारा 6 है। यहाँ पर देखिए मैं पेन यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखे। आपको पेंसिल यूज करना है ताकि कहीं पर मिस्टेक हो सके तो आप सुधार सकें। और स्कूल वाले टीचर्स भी, अगर आप पेन यूज करते हो तो स्कूल वाले टीचर से डांट पड़ेगी, इसीलिए आपको पेंसिल यूज करना है। यहाँ पर मैं 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेता हूँ। ये देखिए 6 सेंटीमीटर का मैंने खींच लिया और इसका नाम मैं देता हूँ, देखिए BC। यहाँ पर B है और यहाँ पर C है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कोण B बराबर यहाँ पर 90 डिग्री है, तो हम लोग चलिए कोण B में यहाँ पर 90 डिग्री बनाते हैं। 90 डिग्री का कोण हम लोग कई बार बना चुके हैं, 17.1 से लेकर 17.4 तक में। तो यहाँ पर सबसे पहले एक अर्धवृत्त बनाना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर निडिल को रखना है चाप का। उसके बाद एक कट यहाँ पर मारना है, तो ये बन गया हमारा 60 डिग्री का कोण। उसके बाद फिर से इस यहाँ पर रखना है क्रॉस मार्क पर निडिल को। उसके बाद फिर से एक बार यहाँ पर चाप मारना है, तो ये बन गया हमारा 120 डिग्री का कोण। अब 90 और 120 का हम लोग समद्विभाजन करेंगे इस तरीके से। ये हमारा बन गया है अब 90 डिग्री का कोण। ओके, ये जो क्रॉस पॉइंट है ये हमारा 90 डिग्री का कोण है। यहाँ पर हम लोग इसको सीधा स्ट्रेट मिला देते हैं, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ओके, इस तरीके से हो गया ये। अब इतना करने के बाद देखिए ये हमारा B है, C और A ऊपर कहीं पर है। तो सबसे पहले देखिए AC कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग स्केल लेंगे, उसके बाद 5.7 सेंटीमीटर चाप का लंबाई ले लेंगे। यहाँ पर देखिए ये 0 पे मैं रख रहा हूँ इसको। उसके बाद इधर हम लोग 7.5 पाएंगे। देखिए 7 है यहाँ पर, उसके बाद 7.5 यहाँ पर है। आप देख सकते हैं चाप से मैंने 7.5 ले लिया है। अब C पर रखेंगे। उसके बाद हम लोग इस 90 डिग्री का जो लाइन है उसको काट देंगे और जहाँ पर कटेगा उस बिंदु को हम लोग A नाम देंगे, A, और A को C से मिला देंगे। इस तरीके से A को C से मिला देना है, बिल्कुल सीधा इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से हमारा त्रिभुज रेडी है, त्रिभुज ABC, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है और AC बराबर 7.5 सेंटीमीटर है। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। आई होप ये दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है, बन जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड नंबर की ओर। ये फर्स्ट नंबर का आंसर है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना कीजिए यदि कर्ण बराबर 6 सेंटीमीटर और आधार बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। ओके, यहाँ पर रफ त्रिभुज, और ये जो रफ त्रिभुज है इसको बाद में आप लोगों को मिटा देना है, इसे नोट में नहीं रखना है। ये तो एक नंबर का था, अभी हम लोग सेकंड नंबर बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक रफ त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए मैं बनाता हूँ। यहाँ पर A, इधर B और यहाँ पर C होगा। ये हमारा देखिए कर्ण। ओके, कर्ण यहाँ पर 6 है। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग कोण B को 90 डिग्री मान लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर 90 डिग्री है। ओके, अब देखिए कर्ण, ये हमारा नीचे वाला आधार इसको बोलते हैं हम लोग, और ये हमारा लंब है, AB हमारा लंब है, और यहाँ पर AC ये कर्ण है। ओके, तो हमारा देखिए कर्ण दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर,
यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, और देखिए आधार 5.5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 5.5 सेंटीमीटर। ओके, आई होप ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी को हम लोग देख देख कर यहाँ पर 2 नंबर का आंसर बनाते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग नीचे आधार BC 5.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो स्केल से सबसे पहले हम लोग 5.5, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 5 है और 5.5 यहाँ पर है, यहाँ पर ये हमारा 5.5 यहाँ पर सेंटीमीटर का लाइन खींच लिए हैं। ये रेखाखंड हमारा BC है, यहाँ पर B है और ये C है। ओके, अब देखिए कोण B में यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री बनाएंगे। एक्चुअल में कोण B 90 डिग्री नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन कहीं ना कहीं तो 90 डिग्री बनाना ही हम लोगों को। कोण A में बनाए या B में बनाए या C में बनाए, आप कहीं पर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोण C में भी 90 डिग्री बना सकते हो, पर मैं B में बना रहा हूँ। इस तरीके से करके यहाँ से एक चाप काटेंगे, इसको छोटा बड़ा नहीं करना है, उसी चाप से एक बार यहाँ काटना है। ये हमारा 60 का बन गया है। उसके बाद पुनः ये हमारा 120 बन गया। अब 120 और 60 का हम लोग समद्विभाजन करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट मिला है इसको हम लोग 20 से मिला देंगे, 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पर रखने के बाद इस तरीके से इसको मिला देना है, मिल गया। अभी हमारा 90 डिग्री बन चुका है। ओके, 90 डिग्री बन चुका है। अब हम लोग देखिए कर्ण 6 सेंटीमीटर खींचेंगे, मतलब AC, इधर कहीं पर A है और यहाँ पर C है, तो 6 सेंटीमीटर सबसे पहले हम लोग स्केल से नाप लेते हैं। 6 सेंटीमीटर चाप में, यहाँ पर देखिए ये हमारा 6 है, ये आ चुका है 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग इसको C में रखेंगे इस तरीके से। उसके बाद एक क्रॉस मार्क लगाएंगे, जहाँ पर कटेगा यहाँ पर कटा है, ये हमारा A है। ओके, अब A को C के साथ मिला देना है, A को C के साथ मिला देना है इस तरीके से। इस तरीके से हमारा त्रिभुज रेडी है, त्रिभुज ABC, जिसमें BC बराबर आधार और आधार बराबर देखिए 5.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और कर्ण बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी कि AC बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पर कोण भी हमारा 90 डिग्री है, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। इसे नोट कर लीजिए और स्टेप बाय स्टेप बनाइए, धीरे धीरे बनाइए, जैसे मैं बना रहा हूँ उसी तरीके से। वीडियो को रोक रोक कर बनाइए, जरूर बनेगा। और कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो मुझे कमेंट करिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC की रचना कीजिए यदि कोण A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक समकोण त्रिभुज बनाना है, और वो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब 2 भुजा बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए कोण A बराबर 90 है और AB बराबर 4.5 है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक रफ त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक रफ त्रिभुज AB और यहाँ पर C है। ओके, इस तरीके से त्रिभुज बनेगा। कोण A बराबर यहाँ पर 90 डिग्री है और AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर लिखा हुआ है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी कि इसका 2 भुजा बराबर होगा। ओके, तो देखिए AB बराबर यहाँ पर हम लोग 4.5 सेंटीमीटर तो दिया हुआ है पहले से हम लोग का। तो क्या करेंगे, हम लोग AC को भी 4.5 लिखेंगे, 4.5, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ओके, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि AB बराबर यहाँ पर BC नहीं करना है, क्योंकि ये इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, और कर्ण हमेशा बड़ा होता है। कभी भी कर्ण है वो AB के बराबर, यानी कि आधार के बराबर या फिर लंब के बराबर नहीं हो सकता है। कर्ण हमेशा बड़ा होता है। आधार और यहाँ पर लंब बराबर हो सकता है, लेकिन कर्ण कभी भी बराबर नहीं होगा। कर्ण हमेशा ये बड़ा रहेगा, इसको याद रखना है। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर AB बराबर 4.5 और AC बराबर 4.5 और यहाँ पर कोण A बराबर 90 डिग्री बनाते हैं। ये तो रफ है। यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर का है। उसके बाद कोण A बराबर 90 डिग्री बनाना है, जैसे कि हम लोग दूसरा नंबर में किए थे। ओके, यहाँ पर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का सिंबल है। अब देखिए AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर करना है, तो क्या करेंगे, हम लोग स्केल में लेंगे 4.5 सेंटीमीटर चाप से। देखिए ये 4 है और यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर का हो चुका है, आप देख सकते हैं 4.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग A में रखेंगे और फिर इधर एक कट मार्क लगाएंगे, जहां पर भी कटेगा ये हमारा C है। ओके, अब हम लोग B को C के साथ ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे, इस तरीके से इसको मिला देना है। तो ये हमारा त्रिभुज रेडी है, जहां पर
कोण ए बराबर 90 डिग्री और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर और ए सी बराबर भी 4.5 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से ये त्रिभुज हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसे आप ड्रॉ कर लीजिए, धीरे धीरे बनाइएगा, जरूर बनेगा। कहीं पर दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए यदि एक भुजा 5 सेंटीमीटर और कर्ण बराबर 7 सेंटीमीटर है। ओके, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें कोई भी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और कर्ण बराबर 7 सेंटीमीटर हो। तो देखिए यहाँ पर कर्ण है, इधर साइड वाला ये कितना है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए हम लोग एक सबसे पहले रफ त्रिभुज बना लेते हैं और ये जो रफ है इसको आप लोगों को मिटा देना है, नोट में नहीं रखना है। ओके, हम लोग यहीं पर 4 नंबर का भी बना लेते हैं, यहाँ पर 4 नंबर का बन जाएगा। सबसे पहले रफ त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज इस तरीके से बनेगा, ये हमारा कर्ण है। अब देखिए यहाँ पर ए, यहाँ पर हम लोग इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। ओके, अब देखिए चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि कोई भी एक भुजा 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और कर्ण 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो कर्ण है इसको हम लोग 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं और कोई भुजा हम लोग ए बी को 5 ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। अब ये हमारा रफ बन गया है 4 नंबर का। अब इसी को यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए बी रेखाखंड खींचेंगे। ओके, स्केल से खींचना है ए बी रेखाखंड और 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा 0 है और फिर ये हमारा 5 है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। ओके, और इसका नाम हम लोग देते हैं ए बी। ये ए है और ये बी है। ओके, अब देखिए कोण ए में हम लोग 90 डिग्री बनाएंगे। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस तरीके से एक अर्धवृत्त बनाएंगे, उसके बाद यहाँ से एक चाप मारेंगे, ये हो गया 60 डिग्री का कोण। उसके बाद ये हो गया हमारा 120 और 60 और 120 के बीच में हमारा 90 डिग्री का कोण निकल जाएगा अगर इसको हम लोग समद्विभाजित करते हैं तब। अब ये जो क्रॉस पॉइंट है इसको ए के साथ मिला देना है इस तरीके से। ओके, अब देखिए बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो हम लोग स्केल में चाप से मेजर कर लेंगे 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 है और ये हमारा 7 है। ओके, तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर का लंबाई हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर रखने के बाद इसको कट मारेंगे। यहाँ पर नहीं कटा, थोड़ा सा बच गया तो इसको हम लोग लंबा कर देंगे ताकि वो कट जाए। यहाँ पर देखिए कट गया। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बी के साथ मिला देना है, ज्वाइन कर देना है यहाँ से फिर यहाँ। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा देखिए ऊपर सी था तो ये हमारा सी है। ओके, यहाँ पर सी है, ये ए है और ये बी है और ये सी है। कोण ए बराबर 90 डिग्री और देखिए कोई भी एक भुजा यानी कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कर्ण बराबर 7 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से 4 नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब ये जो रफ वाला त्रिभुज है इसको आप लोगों को मिटा देना है। ओके, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए यदि कर्ण बराबर 6 सेंटीमीटर और एक न्यून कोण 30 डिग्री है। ओके, यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण हमारा 6 सेंटीमीटर है और एक न्यून कोण 30 डिग्री है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक रफ त्रिभुज बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा जो त्रिभुज है उसको घुमा कर रखेंगे, जैसे कि ये हमारा नीचे हम लोग अभी कर्ण बना देंगे। ओके, और यहाँ पर हम लोग एक न्यून कोण 30 डिग्री बना देते हैं इस तरीके से। ओके, उसके बाद यहाँ से फिर 90 डिग्री इस तरीके से आएगा, यहाँ पर 90 डिग्री रहेगा। ओके, ये हमारा 90 डिग्री है। ये 30 डिग्री तो पहले ही दिया हुआ है और ये देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बनाना है। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, एक कोई भी कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। अब देखिए कर्ण हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो ये हमारा कर्ण है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने पिछले 2 नंबर 3 नंबर में बताया कि साइड में जो रहता है वो कर्ण रहता है। उसमें एक ऐसा त्रिभुज था कुछ इस तरीके से था। ओके, ये हमारा कर्ण था। यहाँ पर नीचे कर्ण कैसे आ गया आप लोग सोच रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री इस जगह पर था, तो 90 डिग्री के एकदम सीधा में जो भी भुजा रहता है उसको कर्ण बोलते हैं। अब यहाँ पर 90 डिग्री कहाँ है? यहाँ पर है। इसका सीधा में ये वाला भुजा है, तो
तो ये वाला भुजा 90 डिग्री हो जाएगा। इसको ध्यान देना है, 90 डिग्री के सीधा वाला भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। त्रिभुज उल्टा पलटा भी हो सकता है, जैसे कि इस तरीके से रहेगा त्रिभुज। अगर यहाँ पर 90 डिग्री है तो हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का सीधा ये वाला भुजा है, तो ये वाला हमारा कर्ण हो जाएगा। इसको ध्यान देना है। ओके, ये अपना स्थान बदलते रहता है, 90 डिग्री का सीधा होना चाहिए, उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर 30 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना डिग्री आएगा। अगर हम लोग त्रिभुज का तीनों कोण को, अंतःकोण को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पर ये हमारा ए मान लेते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप इसको आप नोट में ही बनाइएगा। तो चलिए मैं पेन से इसको लिखता हूँ। ओके, ये तो आपका रफ है इतना सा, ये भी रफ है, लेकिन इसको बाद में मिटाएंगे हम लोग। अभी हम लोग सबसे पहले ये जो नोट है उसको लिखते हैं। ये हमारा 5 नंबर का है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। ओके, ये फॉर्मूला है। तो चलिए हम लोग अब तीनों कोण को जोड़ते हैं। कोण ए प्लस यहाँ पर कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए अभी तक तो हम लोग अंतःकोण इस तरीके से नहीं बनाया था, लेकिन इसमें ऐसा क्यों? तो देखिए एक्चुअली हम लोग जब इसको बनाएंगे, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर कर्ण खींचेंगे और 30 डिग्री यहाँ पर खींचेंगे, उसके बाद डायरेक्ट ऊपर सी का पता नहीं चलेगा कि सी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर कहाँ पर है। तो उसके लिए हम लोगों को कोण बी पता होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग अभी कोण बी निकालेंगे और जितना भी डिग्री का कोण रहेगा इधर भी हम लोग कोण बना देंगे, ऊपर 90 डिग्री का अपने खुद बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अभी कोण बी निकालेंगे। तो देखिए कोण ए बराबर यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री प्लस कोण बी हम लोगों को निकालना है प्लस कोण सी यहाँ पर 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 30 और यहाँ पर 90 को जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। तो कोण बी प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कोण बी बराबर 120 को हम लोग बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 120 डिग्री। कोण बी बराबर 180 में हम लोग 120 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री बचेगा। तो यहाँ पर कोण बी बराबर 60 डिग्री आ चुका है, तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर ये 60 डिग्री है। ओके, अब हम लोग ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है रफ वाला त्रिभुज। अब इसी को देख देख कर नीचे हम लोग ओरिजिनल त्रिभुज बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेंसिल लेंगे और यहाँ पर एक कर्ण खींचेंगे ए बी 6 सेंटीमीटर का। तो चलिए मैं इसे बनाता हूँ। सबसे पहले हम लोग 6 सेंटीमीटर का एक कर्ण खींचेंगे यहाँ पर। ये हमारा 0 है, ओके, और ये हमारे यहाँ पर 6 है, इसको मिला देना है। ये हमारा ए और ये बी है, और ये एक्चुअल में क्या है, कर्ण है। ओके, कर्ण है, और कर्ण का लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए कोण ए बराबर 30 डिग्री है, तो यहाँ पर 30 डिग्री बनाएंगे। 30 डिग्री कैसे बनाते हैं, सबसे पहले एक हम लोग यहाँ पर चाप लेंगे कोई भी साइज का, उसके बाद एक अर्धवृत्त बनाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर रखेंगे, इसको चाप को छोटा बड़ा नहीं करना है, और एक चाप काटेंगे। तो ये हमारा बन गया 60 डिग्री का। क्लियर है? अब 60 डिग्री और 30 डिग्री का अगर हम लोग समद्विभाजन कर देते हैं तो कितना डिग्री मिलता है हम लोगों को, 30 डिग्री, क्योंकि 60 का आधा कितना होता है, 30 डिग्री। तो ये जो बिंदु मिला है, यहाँ से हम लोग अगर ए को मिला देते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 30 डिग्री का कोण। इस तरीके से ये 30 डिग्री बन चुका है। यहाँ पर चलिए मैं लिख देता हूँ इसे, ये है 30 डिग्री। ओके, अब देखिए कोण बी बराबर 60 डिग्री है, जैसे कि हम लोग ऊपर निकाले थे कोण बी बराबर 60 डिग्री। तो कोण बी में हम लोग 60 डिग्री बनाते हैं। यहाँ पर रखकर एक चाप लगाना है इस तरीके से। उसके बाद इसको छोटा बड़ा किए बिना यहाँ पर रखना है और एक चाप यहाँ पर मारना है। तो ये जो क्रॉस पॉइंट है इसको बी के साथ मिला देंगे, यहाँ पर 60 डिग्री बन जाएगा इस तरीके से। ओके, यहाँ पर हमारा 60 डिग्री है। अब देखिए ऊपर हमारा 90 डिग्री का बनना चाहिए, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का बन चुका है। आप लोगों को मैं इसको मेजर करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले मेजर करने के लिए आप इसको इस तरीके से सीधा कर लीजिएगा, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर टी जैसा शेप है उसको इस बिंदु के साथ मिलाना है। ओके, और ये वाला लाइन को इस लाइन के साथ मिलाना है इस तरीके से। आप देख सकते हैं
यहाँ पर बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बन चुका है। ओके, इस तरीके से अभी देखिए बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बन चुका है। यहाँ पर 90 डिग्री है देखिए, तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। और ये जो त्रिभुज यहाँ पर चतुर्भुज जैसा शेप बनता है, ये हमारा 90 डिग्री का सिंबल है। तो इस तरीके से हमारा त्रिभुज रेडी है, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कर्ण 6 सेंटीमीटर है और कोई एक न्यून कोण हमारा 30 डिग्री है, और ये हमारा ऊपर सी है। इसे नोट कर लीजिए। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। कहीं पर दिक्कत हुआ होगा तो मुझे कमेंट करिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक अपने चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो में जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये जो रफ है इसको आपको मिटा देना है। ओके।